वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा जिसके लिए सब लड़ रहे हैं कि ये मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। और एक हमारा वो गाना है जिसका कोई नाम नहीं ले रहा कि ये गाना मैंने लिखा है। मुझे लगता है पर्सनली कि अडानी डूबेगा तो नहीं, डूबेगा नहीं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। वो ठीक टाइम लगेगा बट आ जाएगा। इंडियन पॉलिटिक्स फन है यार। फन, इंडियन पॉलिटिक्स फन। अरे मतलब ऐसा है पॉलिटिक्स में, तुम कोई भी नेता उठा लो। बोल दे बीप कर दूंगा। मजाक कर। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक नवोदय ना हो, एक भी जगह नहीं है। पीएम रह गया थोड़ा वो टाइम दूर नहीं जब कोई नवोदय का बंदा पीएम बन रहा होगा। सॉरी। सो भाई कैसे हो? ठीक, आप बताइए। अरे भाई ये फ्लो, ये लहजा मजेदार तो है। और बताओ क्या चल रहा है? बस काट रहे हैं, कट रही है, चल रही है। क्यों काट रहे हैं? मतलब ऐसा कुछ अच्छा या बुरा? काट रहे हैं मतलब जिंदगी काटते ही हैं लोग, जीते तो कुछ ही हैं। तुम क्यों नहीं जी रहे हो? ऐसा क्या? पैसों की कमी। पैसों की कमी। ये मिड लाइफ क्राइसिस तो है भाई। लॉन्डो के पास पैसों की कमी तो है। पर यार एक मिनट, तुम तो स्टॉक मार्केट करते हो ना? लॉस होता है भाई। प्रॉफिट? मुझे स्टॉक मार्केट जानना है एक्चुअली। तो स्टॉक मार्केट का सीन क्या है मतलब ऐसे? किस तरीके का जानना चाहते हो? इन्वेस्टमेंट, स्विंग या फिर इंट्राडे? इन्वेस्टमेंट तो मतलब मेजोरिटी लोग जानते हैं कि थोड़े डालो और उसको भूल जाओ लंबे टाइम के लिए, 20-30 साल के लिए भूल जाओ, कंपाउंड होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। डे ट्रेडिंग, इंट्राडे हो गई, उसके अंदर आते हैं ना ये स्विंग ट्रेड, ये सब? ना, स्विंग अलग सेगमेंट है और इंट्राडे अलग है। इंट्राडे में क्या होता है? इंट्राडे में एक दिन के अंदर जितने ट्रेड तुमने लिए वो इंट्राडे कहलाते हैं। लेकिन स्विंग में होता है एक दिन से ज्यादा और एक साल से कम, मतलब थोड़ा देख के। अच्छा, वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है। और जो इंट्राडे है, मेरे को एक चीज़ बताना, जैसे इंट्राडे है उसमें तुमने एक स्टॉक लिया, जैसे तुमने टाटा का ले लिया। टाटा का तुमने एक 10-15-20 स्टॉक उठा लिए, तो तुम उसमें अगर प्रॉफिट बनाते हो तो उसमें ब्रोकरेज कटेगा, तो समझ में आता है वो निकालते टाइम पे। बट तुम अगर उसमें लॉस बनाते हो तो उसमें भी ब्रोकरेज कटेगा। अरे ये उस टाइप का है ना कि तुम किसी और से, तुम वो खुद ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो ना, तुम किसी और को बता रहे हो कि तू ये कर दे मेरी जगह, तो वो तो अपने लिए पैसे निकालेगा ना। वो चीज है ये ब्रोकरेज। तो जैसे मतलब ब्रोकर होता है, जैसे तुमने कोई मकान खरीदा, मकान खरीदने के लिए या तो तुम सीधा किसी ओनर से बात करो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन ब्रोकर होते हैं, तुम उसके पास जाओगे और कहोगे कि मुझे ये चाहिए, वो कई सारी दिखाएगा लेकिन उसमें से अपना कमीशन निकालेगा, वो ये ब्रोकरेज होता है। सेम चीज है, ज्यादा कुछ। तो मतलब अगर तुम उसमें लॉस में जा रहे हो तो एक टाइप से डबल लॉस टाइप का हो जा रहा होगा ना? हाँ, मतलब वही ज्यादा तुम धोबे को, मतलब वही 1000 रुपये तुमने लॉस कर रहे हैं, उसके बाद 200 तुम ब्रोकरेज देते रहे हो। गंदा गेम है भाई, गंदा। और स्विंग का सीन क्या है? स्विंग में बताना। स्विंग में क्या कहते हैं, तुम्हें जैसे स्विंग अगर तुमने थोड़ी देर के लिए मतलब तुम्हें लिया, तुम उसे भूल जाओगे कुछ दिन टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता। जैसे इंट्राडे में क्या होता है, तुम्हें बैठे रहना पड़ता है काफ़ी, मतलब पूरे दिन कि कब मेरे को ट्रेड मिलेगा कब नहीं। उसमें स्विंग में ऐसा नहीं होता, तुम्हें ब्रेकआउट देखने हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, जो भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी है उसमें बैठो थोड़ी देर, शाम को बैठो, ऑर्डर लगा दो, सुबह खुद एग्जीक्यूट हो ही जाते हैं। आजकल प्लेटफॉर्म अच्छे हो गए हैं, तो बस उसे भूल जाओ, तुम्हें टारगेट जो लेना है उसे लगा के बैठ जाओ, बस तुम्हें ज़्यादा देखना नहीं है। ये पर्टिकुलर मतलब उसके टाइम फ्रेम का होता है स्विंग। हाँ, और इसमें भी ब्रोकरेज तो वही, इन दोनों में ब्रोकरेज वेरी करता है या सेम ही होता है? लगभग सेम होता है। लगभग सेम होता है। तो एक और चीज़ पूछनी थी मुझे, ये कॉल एंड पुट का क्या होता है? मुझे इंट्राडे थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब मैंने हालांकि कभी ट्राई नहीं किया। स्विंग भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है, मैंने ट्राई नहीं किया, तुम्हारे साथ उठना बैठा तो मुझे ये तो चीज़ होता है। बट ये कॉल एंड पुट का मुझे समझ में नहीं आता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। एक बार मैंने शौक में देखा था, मैंने कहा हाँ भाई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं आप, साथ साथ भाई मोटा पैसा छापेंगे। भाई प्रॉफिट छापेंगे भाई, बैंक घर बैठे बैठे वो पैसा आएगा, मजे करेंगे। फिर वहाँ मैंने जब वो खोला, भाई वो ऊपर लाल दिखा रहा है, नीचे हरा दिखा रहा है, यहाँ सेल, यहाँ पुट, यहाँ पर अलग ऐसे नंबर हड़बड़ा रहे हैं, दिमाग खराब है। ये क्या है भाई? तो उसमें क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं होता, वो नॉर्मल जो ऊपर से, मतलब जिसे कुछ नहीं आता उसे बता रहा हूँ इस तरीके से। कॉल ऊपर जा रही है तो बंदे कॉल लेते हैं, नीचे जा रहा है तो पुट लेते हैं, बस। पुट मतलब एक टाइप से सेल होता है और बाय होता है आपका वो कॉल, बस यही वो है बेसिक। उसके अलावा फिर डीप में घुसना पड़ता है।
और मुझे एक चीज़ बताना, जैसे तुमने मुझे मतलब, भाई मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता उस बार, मैं इसकी और मेरी बात चल रही थी स्टॉक्स को लेके, तो मैं उस टाइम पे बोला था कि उसमें मैं मेनली म्यूचुअल फंड करता हूँ, तो मैंने स्टॉक में शिफ्ट होने की सोच रहा था, क्योंकि मेरे को अडानी ने बहुत बड़ा स्कार दिया था। भाई मैंने अडानी यार बहुत गलत टाइम पे लिया यार, मैंने बहुत गलत टाइम पे लिया। वो मेरा पहला स्टॉक था वो, मैंने कहा भाई अडानी चलता है भाई, उस टाइम पे अडानी का नाम ही नाम था, पिछले साल की बात है, उसका नाम ही नाम था। और मैंने वो स्टॉक लिया जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, क्योंकि मेरे को पता था कि ऊपर नीचे होगा, कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ तो होगा। भाई वो 750 का एक स्टॉक पहुंच गया था, अब वो पहुंच जाता है, मेरे को लगा, मैंने कहा जाएगा भाई 1000-1200 पहुंचेगा, मोटा पैसा, अरे पैसा पैसा होगा। मैंने 5 शेयर ले लिए, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा पैसे पड़े नहीं थे, मैंने 5 शेयर ले लिया अडानी के। वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसको हरा नहीं देखा है, मैं हमेशा लॉस में हूँ उसमें। मेरा पोर्टफोलियो पूरा हरा होगा पर वो लाल होगा। भाई वो अडानी ने मुझे बहुत गंदा स्कार दिया है। बट हाँ, हम अडानी की बात नहीं करेंगे, मुझे लगता है पर्सनली कि अडानी डूबेगा तो नहीं, डूबेगा तो नहीं। डूबेगा हाँ, नहीं, उसके वो फंडामेंटल्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। वो ठीक टाइम लगेगा बट आ जाएगा, होप सो। होप सो स्टॉक है, कुछ भी हो सकता है। होप सो, क्योंकि जैसे वो रिपोर्ट आ रही है उसके खिलाफ, तो जेल में जाया जा रहा है, होप सो, फिंगर्स क्रॉस, जेल जाया जा रहा है, कुछ तो अच्छी काम हो रहा है भाई। हाँ, बट मेरे को तगड़ा उस टाइम पे मुझे लगा कि ओह फक, भाई को अच्छा स्टॉक मार्केट आता है। जब मैंने इससे स्टॉक रिकमेंडेशन पूछी, तो इसने एक ऐसी, भाई ने लैपटॉप खोला, उसमें कुछ करा, ऐसे ऐसे उंगली देख पड़ा उसने कुछ, और बोला भाई ये स्टॉक ले ले, ये कुछ टाइम में जाने वाला है ऊपर। उस स्टॉक का नाम था PPL फार्मा। नो रिकमेंडेशन, जो भी स्टॉक है म्यूचुअल फंड की बात होगी, हम नहीं बोलने के लेने के लिए, हम पहले बोले डिस्क्लेमर है भाई, तुम्हें लेना है अपने हिसाब से लो। Mutual fund investments are subject to market risk. बट हम अपना वो बता रहे हैं। तो हाँ, भाई ने बोला PPL फार्मा है, ये ले ले, ये जाने वाला है ऊपर। ठीक है ठीक है। और उस टाइम पे भाई लॉस में चल रहे थे ट्रेडिंग का, उस टाइम पे स्ट्रीक चल रही थी इसकी लॉसेस की। मैंने कहा ठीक है भाई, अब डाउट तो होता है, अब कोई बंदा बोला, और वाला भी है ना कि भाई अपने लोगों ने सिखाया किसी की टिप पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। मैंने वो नहीं लिया, मैंने 3 दिन बाद देख रहा हूँ, मैंने वॉच लिस्ट में रखा था, पर वो मैंने कहा देखेंगे। वो स्टॉक 100 कुछ का पहुंचा था उस टाइम पे, जब इसने मुझे बताया था कि वो स्टॉक ले करके, उस टाइम पे पैसा भी था। तो वो स्टॉक 100 कुछ का था, 190 के आसपास का था। फिर वो स्टॉक मैंने 3 दिन बाद देखा, वो बढ़ने लगा, और करंटली वो 200 कुछ का हो गया है। और अभी हाल ही में ये जनवरी के आसपास, जब पूरा मार्केट क्रैश टाइप का, एक पूरा डिप टाइप का आया था, सब लाल हो गए थे सब। भाई वो हरा था यार। अरे कुछ दिन होते हैं हरा रहता है, वो भी नीचे आया, काफ़ी नीचे आया वो भी, वरना उसका ये काफ़ी अच्छा गया था। तो भाई मुझे, मेरा ये सवाल है इस स्टोरी से, कैसे पता करें कि कोई अच्छा स्टॉक कैसा है? उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस तो होते हैं, ये होते क्या है? पर लोग ये 2 टर्म बोल देते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, होते क्या है? देखो, फंडामेंटल एनालिसिस तुम्हें तब चाहिए जब तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, बहुत लंबे टर्म में। क्योंकि कोई अगर जिसकी जड़ मजबूत है जिस पेड़ की, वो कैसे गिरेगा? तो वो चीज़ तुम्हें देखनी होती है। मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन, उसका ओनर कैसा था पहले, क्या कर रहा है अभी, उस हिसाब से थोड़ा तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री टाइप। मतलब तुम्हें कई चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और PNL वगैरह वगैरह, ये सब तुम देखो आराम से। उतना कठिन होता नहीं है ये देखना, लेकिन काफ़ी स्टॉक हैं, तो तुम कितनों के देख सकते हो? सवाल ये आ जाता है कि तुम कैसे कंपेयर करोगे। यही है बस, उन्हें देखो। फंडामेंटल में ये हो जाता है कि उसकी हिस्ट्री वगैरह। टेक्निकल में क्या होता है? टेक्निकल में अभी तो सच बता रहा हूँ, इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया है। यूट्यूब में बहुत आसानी से मिल ही जाता है, कुछ भी मिल जाता है यूट्यूब में आजकल। तो ये बीच में देखा होगा कितना चला था ये स्टॉक मार्केट हाँ, लेकिन बहुत चला था। लेकिन इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जितना मुझे लगता नहीं है कि है। मुझे आता नहीं है उतने अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा उतना लगता नहीं है। क्योंकि कई लोग वो बताते हैं, क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स, हजारों इंडिकेटर हैं, पता नहीं क्या क्या है, लोगों को पता नहीं है, लेकिन बस वो लोग बता रहे हैं कि ये यूज़ करो, ऐसे ऐसे करोड़ों छापो। वो खुद छापा रहे हैं। वो होता है कि वो जो इंस्टाग्राम में इतना मोटा कैश दिखाते हैं कि ये देखो आज ये कमाया, मैंने अपनी पूरी स्कूल की फीस दे दी घर वालों को वापस, भाई इतना मोटा चल रहा है, ये चल रहा है। भाई उनको देख के बड़ा मोटिवेट होता है यार मैं, भाई 20 साल का है यार, ये महीने के बैंकर 2 लाख छाप रहा है, भाई क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में।
अगर वो ये कर पा रहा होता तो वो कोर्स तो नहीं बेच रहा होता खुद का। हाँ, फिर यही दिमाग में आता है, तो अपने आप को सहानुभूति दे देता हूँ। आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कोर्स बेचूंगा, ऐसा तो नहीं होता। पर यार मतलब इतने सब लोगों में, जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग ये प्रमोट वमोट कर रहे हैं, पर 100 में से 2 तो ठीक होंगे ना, जेन्युइन टाइप के। कोई ऐसे यूट्यूब चैनल जहाँ से तुम सीख सकते हो, ये स्टॉक मार्केट वगैरह? अरे बहुत है वैसे तो जानने को। तुम्हारा पर्सनल कोई टॉप 3? पावर ऑफ स्टॉक्स, पावर ऑफ स्टॉक, मैं बस यही देखता हूँ, मैं बस यही देखता हूँ। पावर स्टॉक, हाँ, ठीक हो गया। और मुझे एक और चीज़ सुभाषीष सर हैं, वो बहुत अच्छा बताते हैं, काफ़ी अच्छा। वो वैसे अगर तुम्हें इन्वेस्टिंग सीखनी है, स्विंग सीखना है या इंट्राडे भी सीखना है, वो सब बताते हैं। मैंने तो उससे सीखी थी यार, अंकुरवारी। मतलब स्टार्टिंग से क्या कहते हैं, मैंने उसको बहुत टाइम से फॉलो कर रखा है। जब उन्होंने कुछ बुक वगैरह नहीं लिखी थी, खाली एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल था उनका, वो बातें करते थे, अच्छा लगता था मुझे पर्सनली। एक तो उनको बात करने का लहजा बहुत प्यारा है यार, इतना प्यार से समझाता है ना, अरे सर बहुत प्यार से समझाता है और बंदा। बट उनने फिर मनी मेकिंग ये सब चीज़ें स्टार्ट करी, पढ़ाना वढ़ाना। एक दिन जोश आया, मैंने कहा बहुत हो गया। उस टाइम पे कॉलेज में था, मैंने कहा बहुत हो गया, पैसा अब बचाएंगे, अब इन्वेस्ट करेंगे। मतलब सोच तो मैंने 18 से पहले रखा था कि 18 साल का होते ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा, पर ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस वो नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। मैंने अभी 2023 से स्टार्ट किया, 2023 के नवंबर में स्टार्ट किया था। और वो स्टार्ट करने से पहले मैंने अंकुरवारी को खोला, ट्रस्टेड बंदा, अच्छा लगता है, ट्रस्टेड भी है। हाँ, वो भी काफ़ी अच्छे हैं वही बहुत टाइम से देखता हूँ, तो मैंने वो खोला, उनके क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल खोला, उनकी प्लेलिस्ट में गया, वहाँ पूरी एक इन्वेस्टिंग पे उनकी प्लेलिस्ट है 200 कुछ वीडियो की, 2 हफ्ते में टाप दी। जोश था भाई ये फैक्ट बात है। अगर तुम्हारी मोटिवेशन है ना, काम करना स्टार्ट कर दो, वो मोटिवेशन में काम हो ही जाता है कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद डिसिप्लिन आ जाता है। वो बात अलग है कि थोड़ा टाइम के लिए रहता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम बहुत हैवी होता है, बहुत तगड़ा होता है। तुम्हारे 2 हफ्ते में पूरा वो प्लेलिस्ट निपटा दी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो साइन इन वाइन कर लिया, डीमैट अकाउंट बना दिया, डाल दिए पैसे, भाई मजे ही मजे। हालांकि तो हाँ, वही वाली बात है कि तो सीखने के लिए मैंने अंकुरवारी से सीखा था। तो मैं उस टाइम पे मतलब मेरा गोल ये था कि 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं। अब 1 साल हो गया म्यूचुअल फंड करते हुए, अब मैं इस साल थोड़ा सोच रहा हूँ स्टॉक्स पे शिफ्ट होता हूँ। तो अभी एक तो अडानी है ही मेरे पास, जो कि मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, और अभी मैंने जोमेटो उठा रखा है दूसरा, फिर से बोल रहा हूँ नॉट रिकमेंडेड। पर जोमेटो मेरा पता नहीं, जोमेटो मुझे चाहिए था। मैं पिछले 6 महीने से जोमेटो को ट्रैक कर रहा था कि कब गिरेगा, फाइनली जोमेटो गिरा, मैंने जोमेटो उठा लिया। वैसे सबसे बेस्ट टिप मैं बताता हूँ, क्या कुछ भी नहीं है, जब तुम देख रहे हो मार्केट गिर रहा है, तुम स्टॉक उठा लो भाई। लोगों की फटती है यार, यही तो मात खा जाते हैं लोग भाई, लोगों की फटती है, लोगों की क्रोनोलॉजी हो जाती है कि गिर रहा है भाई पैसा निकाल लेते हैं, बल्कि उल्टा होना चाहिए ना। तो तेरे को ज़्यादा पता है इसके बारे में, क्योंकि अरे ऐसा होता है ना। लेकिन स्टॉक तुम्हें देखना है, जो निफ्टी 50 है इंडिया के टॉप स्टॉक हैं, उनमें से एक उठा लो, क्योंकि उनको क्या फंडामेंटल अच्छे ही होते हैं ज़्यादातर। पर उनमें शायद वो ज़्यादा नहीं होता ना, पैसे ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे। हाँ, तो वही इन्वेस्टिंग की बात चल रही है ना, बात चल रही है। वही है ना, लोग कम टाइम पे अमीर होना है, मुझे भी ऐसा अमीर होना है। ऐसा कोई नहीं है जब तक तुम सट्टा नहीं लगा रहे हो। स्टेक्स। हमारा जो अगला पॉडकास्ट होगा मिस्टर राकेश के साथ, शाउट आउट टू मिस्टर राकेश, वो आपको सिखाएंगे भाई वो कि बंदा किस्मत का धनी है। धनी भाई इतनी तगड़ी किस्मत उस बंदे की, वो अगले पॉडकास्ट में डिस्कस होगा, बट वो किस्मत का बहुत है। चलती है भाई, बहुत गंदी चलती है। एक बार तो ऐसी चली, अरे भाई ने 10-12 हज़ार रुपये निकाल दिए 2 दिन में, स्टेक से 500 लगा के निकले हैं ये। तुम बताओ तुम्हारा क्या रहा स्टेक में? खेला तो मैंने भी है तुम्हारे साथ। भाई हम लोग क्या करते थे, मैं दिल्ली में उस टाइम नया शिफ्ट हुआ था, लैपटॉप खोला, उस टाइम पे स्टेक पीक पे चल रहा था अपने, डाले 500 रुपये ऐसे। किसी दिन मूड खराब, डाले 500 रुपये अंदर, वो माइन खोला, देख नहीं रहे, ऐसे डिजाइन नहीं बनाना, ऐसे खट कुछ भी खोल दिया, खुल गया, निकालो, खोल दिया। भाई वो फन था। और सबसे ज्यादा हमने माइन ही खेला होगा, पिंग पोंग था, क्या था? नहीं था, माइन था, और क्या था वो जो ट्रायंगल में क्या था वो कम खेला हमने, वो खेला था डाइस खेला था। डाइस की स्ट्रेटेजी बना दी थी ना हमने। भाई मैंने तो फ्यूचर देख दिया था अपने। एक बार हमें भी दिखा था कि ये सब छोड़ दे, दुनियादारी है, पढ़ाई क्या होती है। मैंने जब पहली बार उसमें 500 डाल के 1000 निकाले थे, मैंने देख लिया था फ्यूचर। ज्यादा नहीं, दिन में 500 रुपये। भाई मैंने सही नहीं सोचा था, मैंने एक पेपर लिया, मैंने उसमें लिखने लगी, मैंने कहा दिन के 500 कमाऊंगा, और महीने के हो गए 15।
बैड डेज अगर महीना बैड डेज भी गया, महीने में 10 तो 10 घर बैठे बैठे 10 कमा लूंगा, क्या बुरा है। फिर ज्यादा लगाना शुरू कर दूं। हाँ, पैसा ही पैसा। फिर एक हफ्ते बाद मेरा लॉस हो गया, सारे फंड्स गायब हो गए, कुछ नहीं बचा। तो भाई स्टेक में तो वो तगड़ा था। आजकल तो उन्होंने नई पॉलिसी टाइप की निकाल दी है ना। हाँ, इंडिया में बैन सही कर दिया शायद, अब तो बिल्कुल ही पता नहीं क्या है उसका कहीं। हाँ, लेकिन बीच में उसने पॉकेट मनी तो निकाली है। हाँ, पॉकेट मनी बहुत दी है भाई, बहुत पॉकेट, खासकर आईपीएल के टाइम पे। आईपीएल में बहुत लोगों का पैसा बना है, बहुत लोगों का डूबा है। अरे मेरा एक दोस्त है, भाई के पास आईफोन है आज, किसकी देन है? स्टेक की देन है। मेरा एक दोस्त है 20,000 के लॉस में है, किसकी देन है? स्टेक की देन है। भाई भाई वो पता नहीं भाई 20,000 के, उसको पता है उसको नहीं लगाना क्योंकि उसकी किस्मत खराब चल रही है, पता नहीं क्या चल रहा है, पर वो फिर भी लगा जा रहा है भाई। वो 20-25 के लॉस पे, 20 तक का तो मुझे पता था कि वो 20 पे लॉस पे, उसके बाद उसने और कितना करा मुझे नहीं पता। वही ना लगता है कि कभी ना कभी तो आएगा, इतना तो नहीं आ रही है, तो वही है। वही गाल है ना, वो लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और पैसा जा रहा है। यहाँ बात खा जाते हैं, स्टॉक मार्केट में भी है, स्टॉप लॉस लगा के रहना चाहिए। लगा के रखना चाहिए भाई, वो होता है जरूरी। तो ये तो रही स्टॉक की बात। अब आते हैं क्रिप्टो में। क्रिप्टो में क्या टेक, क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहा है ना तू? थोड़ा सा होने की सोची तो थी मैंने, लेकिन वही है ना, किसी मार्केट से अगर दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो रहे हो तो थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें फंड लगेंगे, और फंड के नाम पे तो फंड तो है ही ना। फंड तो ही नो। पर मतलब उनके बेसिक्स तो सेम होंगे। हाँ, मतलब कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, जैसे तुम्हारा प्राइस एक्शन हो गया, मतलब मार्केट होता है ना, वो कभी सीधा तो ऊपर जाता नहीं है, वही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इलॉन भाई तो हो नहीं कि एक ट्वीट मारा तो पहुंच गया सही बात है। तो यही है, तुम्हें नीचे जाके लेना है, ऊपर बेच देना है। यार मैं तो कभी कभी सोचता अगर मेरे पास टाइम मशीन होती, पीछे जाता, अरे अरे पापा ये बेचो सब बेच दो और लगा दो पैसा इसमें, बस। कहाँ लेना है? बॉम्बे ले लो, दो बिल्डिंगें ले लो, खत्म करो घर, बिल्डिंग हवेलियाँ। यार क्या सेट है यार वो चीज़ भाई, वो क्या बूम आया था बिटकॉइन का। बिटकॉइन का बूम बहुत अच्छा था, अभी नीचे गिरा लेकिन अब फिर अभी भी अच्छा चल रहा है बिटकॉइन। एक वो भी तो है ना, इलॉन ने खुद का एक वो निकाल दिया है कुछ, अभी निकाला था एलन ने नहीं, ट्रम्प ने निकाला था। ट्रम्प निकाला है। हाँ, अभी एक उसने ट्रम्प ने अपना कॉइन निकाला था, तो वो काफ़ी अच्छा पंप हुआ था। मेरे दोस्त बता रहे थे, मतलब है एक दोस्त क्रिप्टो में करता है, वो उसने देखा था $3 में, वो शायद $60 तक गया था, 60 गया था, हाँ कुछ ऐसी 40, मतलब काफ़ी अच्छा गया था। ट्रम्प पे क्या टेक है? ट्रम्प भाई तो पॉलिटिक्स छोड़िए तो बिल्कुल नहीं। अरे मतलब इंडियन पॉलिटिक्स फन है यार। फन, इंडियन पॉलिटिक्स फन। अरे मतलब ऐसा है पॉलिटिक्स में, तुम कोई भी नेता उठा लो, बोल दे बीप कर दूंगा, मजाक कर। समझ जाओ उसकी क्या कहना चाह रहा है। कोई भी उठा लो, मतलब ऐसा है ना, हर बंदे पे फ्लॉ होता है, कुछ खामियां होती हैं, कुछ अच्छा करता है वो सब में। मतलब सभी में होता है, कुछ ना कुछ गलत करता ही है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो अपनी जगह क्या पता सही कर रहे हो। यार पॉलिटिक्स में ना वैसे मेरा भी टेक मतलब वही था कि मेरा पर्सनल दिमाग में हमेशा से ये बिलीव था कि अगर तुम सीएम बन रहे हो, सीएम भाई बहुत बड़ा पद है भाई, कि तुम महंगा पूरे स्टेट के बाप हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी करो, तुम करना वाला कर सकता है। खासकर जब से मेरे दिमाग में वो मूवी है, वो एक दिन का सीएम भाई, वो मूवी कुछ तगड़ी थी यार, हाईली रिकमेंडेड, अगर जिसने नहीं देखी वो एक दिन का सीएम वाली मूवी। वो मैं नाम ना याद नहीं, वो एडिटर कर दियो। हाँ, तो वो वाला सीन था, वो एक दिन का सीन वाले को देख के मेरे दिमाग में छप गया था कि भाई अगर कुछ सीएम चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि 5 साल का टेन्योर है तुम्हारे पास, और कोई तुम्हें कुछ पूछने का नहीं है, हाई पावर है तुम्हारे पास, कोई क्या पूछेगा तुमसे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, नहीं बता रहा। मेरी मर्जी, वही कर लेगा तू। वही तो मेरे दिमाग में हमेशा से, अगर तुम सीएम बन रहे हो तो तुम अगर चाहो तो तुम 5 साल में एक स्टेट को कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हो, कहाँ से कहाँ। और अगर पूरा तुमसे स्टेट डेवलप नहीं हो रहा तो एक एरिया ले लो, 5 शहर ले लो, वही उन 5 शहरों को ऐसा बना दो मिसाल टाइप का कि भाई 5 साल में 5 शहर बनाए, और ऐसे बनाए कि भाई कह नहीं सकता कोई बंदा कि इसने करा गया। पर फिर मैंने देखा एक पॉडकास्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा मैंने किसका पॉडकास्ट देखा था, प्रखर का था शायद, प्रखर के प्रवचन का, जिसमें केजरीवाल आया था। शाउट आउट टू प्रखर, भाई बहुत
बहुत तगड़े बनाता है, मुझे पसंद है भाई, मुझे बहुत पसंद आता है। मैंने उनका सीधे मौत भाई के साथ है, सीधे मौत। अगला टॉपिक रैप है, अगला टॉपिक रैप है। हाँ, तो इस टॉपिक को खत्म करते हैं। तो हाँ, मैंने उसका पॉडकास्ट देखा है, उसका देखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या था वो, बट उस पर उनने कोई ऐसी बात कर रहे थे, तो वो बात आई थी कि मीडियोक्रेसी। तो मुझे उस टाइम पे समझ में आया, वो पॉडकास्ट सुन के समझ में आया। और जब मैं ये थोड़ा कॉलेज से ऑफिस से जॉब की उसमें लाइफ में शिफ्ट हुआ, तो मुझे तब समझ में आया कि भाई मीडियोक्रिटी सोसाइटी की नीड है, बिल्कुल होना पड़ता है मीडियोक्रिटी। वो कभी कभी ना होना पड़ता है कि अगर तुम समझ ले कि तुम ये सिस्टम, जैसे मैं ऑफिस में था, मेरे को ये चेंज करना था, ये वाला डिपार्टमेंट, मेरे को डिपार्टमेंट ए चेंज करना था, बट डिपार्टमेंट ए तब तक चेंज नहीं होगा जब तक डिपार्टमेंट बी चेंज नहीं होगा। और अगर बी डिपार्टमेंट चेंज हो गया तो सी डिपार्टमेंट में इम्पैक्ट आएगा। सही बात है। तो वो एक ना लिंक बन जाता है वो। और फिर अगर तुम एक चीज चेंज करने जा रहे हो, तुम्हें पूरा इकोसिस्टम चेंज करना पड़ेगा। वही, वो टफ टास्क है बहुत। अरे वो जब तक का तुम लोग ना चाहो या कॉर्पोरेट में, मतलब ऐसा है ना, एक बंदे के उससे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पीएमजी ने फंड रिलीज करे, उन्होंने कर दिया भयंकर 1 करोड़ के, बीच में आते आते वो पता नहीं क्या बच रहा है, 10 रुपए बच रहे हैं। हाँ, हमारे खुद देखना, वो जो हमारा कॉलेज था नैनीताल में डीएसबी, वो हर साल ढह जाता था। वो एक तो पहाड़ी में वो साल ढह ही जाता है, वो हर साल बनाते हैं, हर साल ढह जाता है। तो पिछले साल 2024 में या 23 में, एक साल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो सीएम ने वो अच्छे खासे फंड दिए थे, कुछ करोड़ 150 करोड़, कुछ अच्छा खासा मोटा पैसा दिया था कि इसको ठीक करना है। भाई वो ठीक ही नहीं हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसको 1 साल से ऊपर हो गया, काम चल रहा है, चले जा रहा है, वो और ही ढहरा दिखता है मुझे जब भी मैं नैनीताल जाता हूँ। मतलब वही है ना, अगर तुम उसमें हो, डेमोक्रेसी में हो, तो एक तो टाइम बहुत लगता है और टाइम के साथ साथ पैसा बह ही जाता है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मुझे कितनी बार ना ये डिक्टेटरशिप रूल ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें पर्क्स हैं, डेमोक्रेसी के अपने पर्क्स हैं, डिक्टेटरशिप के अपने पर्क्स हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डेमोक्रेसी के एक तुम्हें फ्रीडम है भाई, तुम आवाज़ उठा सकते हो, तुम कर सकते हो, वो ज़रूरी है, वो सही भी है। बट डिक्टेटरशिप के अपने पर्क्स है भाई, कि कोई तो अगर तुम्हें सही लगता है तो वो है। अरे मतलब डिक्टेटरशिप वाला बंदा अगर अच्छा है, जेन्युइन अच्छा है, तो तुम्हारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। शाउट आउट टू साउथ कोरिया। अच्छा है बंदा। पर हाँ, अगर यार तुम फिर डिक्टेटरशिप में तरक्की के तो कोई रोकने के लिए है ही नहीं। वही, कोई तुम्हारे खिलाफ सवाल नहीं उठा रहा, उठाए तो तोप के सामने। बाकी तुम समझदार हो। वो तो तुम एग्जांपल पता ही हमारे। साउथ कोरिया जी, किंग जॉन क्या नाम था उसका? किंग जॉन, 1 मिनट, ऐसे कुछ था। तो हाँ, अब आते हैं आपके और हमारे प्रिय सीधे मौत पे। सीधे फकिंग मौत भाई, क्या बंदे। उत्तराखंड का बंदा। अरे उत्तराखंड, प्राउड प्राउड प्राउड। मैं ये कमेंट करता हूँ भाई, मैंने आज तक एक भी कॉन्सर्ट में नहीं गया, और आगे भी मैं, अगर कोई सबसे पहला मेरा कॉन्सर्ट होगा तो वो मेरा सबसे पहला कॉन्सर्ट होगा सीधे फकिंग मौत का। भाई मुझे वो 2 बंदे इतने बढ़िया लगते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं, मैं बता नहीं सकता भाई। बात वो बंदे हैं ही, वो कुछ है यार, खासकर जब से आजकल डीएचएच का एक बूम टाइप का आया ना, कुछ तगड़ा हो रहा है। कोरोना के बाद बहुत चीजें बदली गाइस। पर एक और बात बताओ, वो गाना किसने लिखा है? वो किस पे कंट्रोवर्सी चल रही थी अभी गाने पे? डीजे वाले, नहीं क्या नाम था उसका, कौन सा, बादशाह सिंह की कंट्रोवर्सी किसने चल रही थी कि ये गाना मैंने बनाया। वो गाना आपने तो नहीं लिखा? अरे ऐसी है, फिर वो क्रेडिट ले नहीं रहे तो मैं ही ले लेता हूँ। हाँ यार, ये बात है। वो एक गाना मुझे एग्जैक्टली अभी फिर से हैंगर याददाश्त का गजनी बन जाता है। वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा जिसके लिए सब लड़ रहे हैं कि ये मैंने लिखा है। और एक हमारा वो गाना है जिसका कोई नाम नहीं ले रहा कि ये गाना मैंने लिखा है। नाम लो तो हो गया था मैंने नहीं लिखा। भाई मैंने नहीं लिखा, मैंने हाथ खड़े जाते इनके। और जबकि वो गाना ज्यादा पॉपुलर है भाई, और बच्चे को पता है। तूने कब सुना था वो? वॉल्यूम 1 बचपन में ही सुन दिया था भाई। मुझे नहीं पता था यार ऐसा कुछ है, मेरे को बहुत बाद में पता चला। और फिर मेरे को ऐसा ना, ऐसे नीची नजरों से देखना, तुझे नहीं पता? शिट भाई, क्या मिस आउट कर दिया क्या मैंने? कुछ गंदा वाला था मेरे साथ। बट सीधे फकिंग मौत भाई, उनमें क्या पसंद होता तुझे? क्योंकि रैपर्स तो और भी हैं। रैपर, उनका स्टोरी टेलिंग बहुत प्यारी है उनकी, पता है, बहुत प्यारी। वो मतलब अलग तरीके से रखते हैं ना जो बातें, प्यारे। और उनके मतलब टॉपिक थोड़े रिलेटेबल होते हैं, क्योंकि
वो वही कोई रैंडम वो ऐसे नहीं गाते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, मैंने तुम्हारा ये कर देना है, मतलब हाँ करते हैं वो भी थोड़ा करते हैं, रैपर है तो करना पड़ेगा। रैपर बीइंग रैपर, और वो जरूरी भी है यार, रैपर एग्रेसिव आर्ट फॉर्म टाइप का है वो है। बट मेरे को सीधे मौत इसलिए पर्सनली प्रेफरेबल लगता है, पहले तो उत्तराखंड के हाँ हूँ मैं ऐसा बट हाँ उत्तराखंड के, और दूसरा वो भाई रैप में नो टक्कर, कोई टक्कर नहीं है, किल करते हैं पूरा। और वही वो प्यारी वाली जो मेलोडी वाली, भाई वो कितना प्यारा गाना है वो वाला, जिसमें वो 3 लोग गा रहे होते हैं, जो बहुत सुनते हैं हम लोग, अभी हाल ही में बहुत सुन रहे थे यार वो शायरी भाई क्या गाना है, मेरी शायरी से ना मुझको आको, अरे भाई भाई बहुत प्यारा गाना लगा यार मुझे वो। अरे सीधे मौत का रैपिंग अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उनका ये साइड जान दे दूं मैं, जान दे दूं मैं उनकी रैपिंग से बढ़िया मुझे सॉफ्ट साइड भी अच्छी लगती है यार। उनको तुम दोनों में नहीं कह सकते कि तुम्हारी रैपिंग खराब है या तुम मेलोडी अच्छी नहीं कर, वो दोनों में टॉप नॉच है यार, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दोनों में टॉप नॉच हो, जैसे हमारे रागा भाई रागा ने भी भाई बहुत तगड़ा कर रखा है। राघा भाई ने जो भी स्विच मारा वो धक धक गाने से भाई 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 प्यार हो गया राघा भाई से। भाई वो भी काफी मतलब ऐसा ना लह में निकला ना जो उसने, मैं खुश हो गया था भाई। टॉप 3 रैपर्स, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग जाएगा क्योंकि भाई सब मुझे काफी अच्छे लगते हैं, खासकर तगड़े वाले। टॉप 3 सीधे मौत दो जी, रफ्तार भाई को कैसे भूल सकते हैं। रफ्तार भाई ने मुझे एक बात बोली, रफ्तार भाई ने एक बात बोलते तो शायद मेरी जिंदगी भी धन्य हो जाए। अरे यार रफ्तार भाई से एक बार, रफ्तार भाई प्लीज पॉडकास्ट में आना, मुझे भी एक बात सुननी है, प्लीज भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है, मुझे एक बात सुननी है। ये सब अभी आया है। रफ्तार भाई को मैं उनका बीफ चला था अब वहाँ पे मेरे भाई के साथ, वो भी अच्छा रैपर है, हाँ मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा रैपर है, अच्छा रैपर ठीक है। एमवे भाई देख रहे होंगे, बहुत का नहीं देखा, बहुत देखेगा, क्योंकि उस टाइम पे रैप वैप उतना सुना नहीं था, तो हमें वो भी पसंद आ गया था, अंगड़ा बंगड़ा चप्पल का चमड़ा नाचेगा तो तोड़ूंगा, मतलब ऐसी कुछ लिरिक्स थी जो याद नहीं आ रही लेकिन हमें वो भी काफी पसंद आया था। तो हमें कंट्रोवर्सी बहुत अच्छी लगी थी, और इन्हीं के बीच में 2-4 और घुसे थे, वो भी काफी अच्छे रैपर थे, जैसे मुफाड़ हो गया, और 2-4 थे, इनका भी काफी अच्छे आए थे। 47 भी अच्छा, 47 की भी वो साइड बहुत तगड़ी है यार। हाँ 47 की वो हार्ट ब्रेक टाइप वाली साइड, हार्ट ब्रेक साइड बहुत तगड़ी लगती है मुझे। वो हो गया, हाँ टॉप 3 में थे हम, डिस्ट्रैक्ट जा रहे हैं। हाँ तो रफ्तार क्या कहते हैं, सीधे मौत दो जी, रफ्तार भाई और रागा भाई का आया फोन हो गया भाई वो गाना पम्प्ड अप, मैं अभी भी मैं मेट्रो स्टेशन से जाता हूँ और राजेश चौक, अगर वो गाना चल रहा हो ना, और मैं मेनली क्या कहते हैं गेट के पास खड़े रहता हूँ, वो गाना हेडफोन ला के फुल वॉल्यूम में गेट को भाई अलग ही एड्रेनलिन रश आता है कि एक मौका मारो लड़े, हालांकि रियल लाइफ में तो पिट जाऊंगा, बट भाई बस बूम 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 करके सर मारने, दिमाग में पता नहीं क्या प्रिंट आता है उस टाइम। इन सब के साथ अगर तुमने कभी वो देखा होगा सैज ऑन द बीट, सैज ऑन द बीट बॉय, हाँ उसने वो गाने नहीं गाता, लेकिन उसने ऐसे गानों में बीट दे रखी है ना भाई, उसके चुम्मा, वो बहुत पॉपुलर, बहुत अच्छा है ना। और ऐसी एक वो है यार, क्या नाम है उसका, सहज और ये सीधे मतलब दोस्त भी है ना। हाँ सहज रणवीर और सीधे मौत वो दोस्त हैं, बहुत पहले से इनका ट्रायल था। और अगर जहाँ तक बात आती है, हाँ तेरे तो टॉप 3 ये हो गए, अब मेरे टॉप 3 क्या कहते हैं, 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ पहले। तो जो मेरे पर्सनल टॉप 3 रैपर्स हैं, मतलब रैप में पहले उतना सुनता नहीं था, मेरा रैप में इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा कृष्णा भाई के चक्कर में। अरे कृष्णा भाई तो मैं भूल गया कृष्णा भाई के चक्कर में मेरा वो इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा, क्योंकि मेरे जो रूममेट थे कॉलेज टाइम पे, वो उस टाइम पे उसका आया था मचाएंगे 4। अरे कृष्णा को मैंने पहले भी सुना था, बट मेरे को उतना समझ में नहीं आया क्योंकि वो फास्ट पेसिंग रैपर है। बट जब वो कमरे में बजने लगा बाल बाल लूप में मचाएंगे 4, लिरिकल गॉड है भाई साहब वो हमारे, फिर भाई वो धीरे धीरे समझ में आने लगा, और भाई क्या तगड़े हैं यार उसके रैप वगैरह। तो मेरे टॉप 3 यही हैं, सीधे मौत, कृष्णा, रफ्तार, मेरे तो ये। कृष्णा भाई, अब मेरा एक रूममेट था बिहार का है, वो उसे बहुत पसंद था, और उसी की वजह से मैंने भी सुना, मतलब मैं पहले से भी सुनता आ रहा हूँ काफ़ी, मतलब मेरा गाने में इंटरेस्ट काफ़ी रहा है, मतलब रैप ही नहीं
इंग्लिश हिंदी पुराने A to Z मैंने सब सुना है क्योंकि सब एक्सप्लोर करना चाहिए। क्या पता तुम्हें क्या पसंद आ जाए। तो है। तेरे को पर्सनल प्रेफरेंस क्या रहती है, सॉफ्ट सॉन्ग या रैप? मैं सॉफ्ट वाला हूँ, मुझे मतलब रैप कभी कभी पसंद है, लेकिन अगर मुझे सॉफ्ट कभी भी सुना दो मैं खुश हो जाऊंगा। सॉफ्ट में कैसे, पुराने जमाने गजल है? पुराने भी चलेंगे और अभी कुछ नए कुछ सिंगर हैं काफ़ी अच्छे हैं। यार नए ना वो बन नहीं रहे उस टाइप के, अब रैपर्स ही हमारा वो संभाल रहे हैं। हाँ तो जैसे rappers ने कई कंधे पे कई ले तलहा लिया। के बहुत अच्छे हैं। तलहा का सॉफ्ट साइड मुझे बहुत काफ़ी पसंद तरह है। का हार्ट ब्रेकेड, हाँ वो भी काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। तो यार जैसा कि अगर मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे भाई भी क्या कहते हैं नवोदय से पढ़े हुए ऐसी हैं। है फिर। भाई नवोदय ना एक टाइप का कल्ट है। जब मैं अब इनके लोगों के साथ रहने लग गया हूँ, सब नवोदय वालों के साथ उठना बैठना है मेरा, मतलब मुझे मेजोरिटी लोग अब जो दोस्त बन गए मैं जानता हूँ वो नवोदय के हो गए हैं। तो जब मैं अब इन्हें देखता हूँ ना, तो मुझे अब पता चला है कि एक नवोदय कल्ट है। और वो कल्ट भाई यार बड़ा सही है यार। हम साले प्राइवेट से पढ़ के ना हमें फेयरवेल मिली, ठीक है सुन, ना हमें फेयरवेल मिली, ना हमारा रियूनियन होता है, ना हमारा ऐसा कोई एलुमनाई का ग्रुप है। भाई इनका एलुमनाई का ग्रुप है, हर साल इनका रियूनियन होता है। और क्या कहते हैं, जो पास आउट हो गए हैं करंटली, जैसे अगर तुम इस साल पास आउट हो तो तुमसे लेके पिछले 10-20 साल जो भी आना चाहे वो सब इनवाइटेड है भाई। ऐसा कोई वो नहीं है भाई क्या कल्ट है भाई। इसे तुम कल्ट नहीं कह सकते, इसे फैमिली कहते हैं। भाई हाँ फैमिली से याद है भाई, सही में यार नवोदय एक बहुत तगड़ी फैमिली टाइप की लगी मुझे, क्योंकि मुझे भी हाल ही में वो बारे में बताया ना तुम लोगों ने। उसका मैं बताता हूँ क्या हुआ था। उसका मतलब उसका ये था कि उसे विदेश जाना था पढ़ाई के लिए, और फाइनेंशियली मतलब तुम्हें पता है विदेश जाके अच्छा खासा कमाई लेते हैं लोग। तो उसे जाना था, उसने काफ़ी ट्राई करा, बहुत ट्राई करा उसने। उसने जाना था कनाडा, तो उसका हुआ नहीं। सॉरी यूके जाना था उसे, क्योंकि हमारा एक दोस्त जा रखा है वहाँ। तो ऐसा हो जाता है ना कि अगर दोस्त है तो तुम्हें थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा इस टाइप का। तो उसे यूके जाना था, उसने बहुत ट्राई करा लेकिन उसका हो नहीं पाया। मतलब उसकी किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो कि बहुत बहुत मुश्किल हुआ, उसका नहीं हुआ। तो एक दिन अचानक से उसे उसका वीज़ा मिला दुबई का। और दुबई की बुराई नहीं करूँगा लेकिन दुबई में अगर कोई जाता है तो ज़्यादातर उसे लेबरी में लगा देते हैं साले, या फिर आने नहीं देते, वीज़ा रख लेते हैं, इस टाइप का होता है। दुबई और अमेरिका को लेके यही बना रहता है हिंदुस्तानियों के दिमाग में। हाँ तो ऐसी था। और ये था कि हमारा जान पहचान का कोई नहीं था, कोई भी नहीं है वहाँ कि, क्योंकि होता है ना अगर कोई जान पहचान को तो थोड़ा ठीक रहता है, ठीक रहता है। कहीं भी जाओ दूसरा, वो तो दूसरा देश है, दूसरे शहर जाने के लिए लोग ढूंढते हैं कि क्या पता कोई मेरी जान पहचान का मिल जाए। तो वो दूसरे देश जाना था। अब पैसों का भी था दिक्कत, थोड़ा बहुत करा जुगाड़ वुगाड़ जो भी करा। फिर वो उसने जिद करी, वैसे तो मना करा था काफ़ी, हमने भी मना करा कि मत जा यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा मना करा हमने। लेकिन अब उससे जाना था तो कहा ठीक है होता है, करता है, कुछ करा उसके लिए। फिर अब वो वहाँ पहुँच गया। पहले तो उसे थोड़ा ठीक लगा कि स्टार्टिंग में शायद सही रखते हो जो भी है। फिर क्या हुआ, उसकी हुई थोड़ी तबीयत ख़राब। अब वो कह रहे हैं तुझे ऐसे हालत में भी आना है काम करने, और काम भी उसका उतना अच्छा नहीं था, थोड़ा वही था मैनुअल वर्क था, तो उसका काम भी अच्छा नहीं था और वो तबीयत में ख़राब कैसे में जाए। मतलब उसे शायद खाना, मतलब उसको वहाँ का डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ इस टाइप का था। तो ऐसे में कैसे बंदा के काम करेगा, वो भी मैनुअल। तो यही सब, वो उसने काम वाम पे जाना छोड़ दिया। लेकिन ऐसा होता है कि कंपनी के साइड से गए हो तो वो तुम्हारा वीज़ा रख लेते हैं। अब उसने हमें थोड़ा बताया यहाँ कि ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा हम भी परेशान हुए क्या हुआ। तो एक बंदा है हमारा, जय नाम का दोस्त है, मतलब नवोदय का ही है, तो उसे बताया होगा। तो उसने सजेस्ट करा था कि कोई नवोदय का होगा वहाँ पे, तो उससे बात कर ले, ढूंढ ले, वो शायद मदद कर दे शायद। तो क्या हुआ, अब कह रहा यार भाई कैसे ढूंढूं, यहाँ पर कुछ नहीं है नहीं। तो जय ने क्या करा, मतलब एक फेसबुक पेज है हमारा जैनवी फैमिली करके नाम से। तो जय ने काफ़ी पोस्टें खंगाली और उसमें कमेंट वमेंट में जाके एक दुबई का कोई भैया मिले हमारे, तो उनसे बात करी कि ये रहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, ये वो फंस गया है, तो कुछ कर सकते हो। भैया ने कहा रुको मैं कुछ करता हूँ, उसका नंबर दे दो। फिर उनकी से बात हुई होगी। तो अभी उसका उन्होंने वीज़ा छुड़वा रखा है, खाने का मतलब वो बीच में उसके पास पैसे वैसे नहीं बचे थे, तो उन्होंने सब करवाया इंतज़ाम। और वो कह रहा था ना कि वापस आ जाता हूँ अब, कि वहाँ पर इतना रहने के बाद, इतना होने के बाद वही हो जाता है कि अब घर ही चले जाता हूँ। लास्ट में
घर याद आता है ये तो है फक्ड अप की बात घर ही याद आता है। आप तो लग गए भाई घर ही चल रहे हो गया, मेरा हो गया बस यहाँ से। तो वही घर आने की बात कर रहा था, तो भैया ये भी कह रहे थे हाँ हम टिकट का कर देंगे, तो भैया नवोदय वाले भैया। हाँ यार। लेकिन मुझे पता जब तुम लोगों ने बताया ना मुझे तब समझ में आ गया, रियलाइज हो गया, थैंक यू। लेकिन फिर वहाँ पर उसे भैया के जान पहचान के होंगे तो उन्होंने उसे वहाँ जॉब दिला दी ठीक ठाक। अभी मैनुअल नहीं है, मतलब उसकी जो वो थी हाँ मतलब जो स्किल्स थे उन्हें थोड़ा इम्प्रूव करवा रहे हैं भैया, वो ज़रूरी है क्योंकि मैनुअल लेवल में ज़्यादातर क्या ही स्किल्स होती है, कुछ होता नहीं है ज़्यादा। तो वही अब उसकी स्किल्स बढ़ रही हैं तो अभी अच्छा है उसका वहाँ। जेएनवी यार मतलब काफ़ी सही, मतलब जब पहले तो मुझे सही में औकाल टाइम का लगता था, बट सॉरी अगर कोई देख रहा है, बट हाँ मतलब जब मुझे ये वाला पता चला कि जेन्युइन बंदे हैं यार, अरे जैसे बाहर जाके तुम्हारी मदद करते हैं सिर्फ इस चक्कर में तुम उनसे मिले भी नहीं हो। एक बार हमें पता नहीं वो कौन से नवोदय के, हमें ये भी नहीं पता, पूरे इंडिया में इतने नवोदय हमें ये नहीं पता कौन से नवोदय के थे वो भैया, लेकिन वो मिले और उन्होंने मदद करी क्योंकि सिर्फ वो नवोदय में है। हाँ फैमिली सी है हमारी, ऐसा नहीं है कि हम किसी की मदद नहीं करना चाहते, हमारे बस में होगी तो हम भी कर देंगे। मेरे को तो ये लगता है क्योंकि मेरे जूनियर आए थे, मैंने उनकी जितनी हो सकती थी मैंने करा था उनके लिए, तो करा था यार मतलब थोड़ा होता है कभी कभार। अब लगता है कि नवोदय में चले जाना चाहिए था, काश निकल जाता पेपर। और खाली यही नहीं है, मतलब कई चीज़ें होती हैं जैसे ब्लड डोनेशन हो गया, मतलब काफ़ी दिक्कत होती है खून के लिए, तो हाँ ग्रुप में होता है काफ़ी चीज़ें। हाँ तुम्हारे ग्रुप में वो भी आते हैं ना पोस्ट कि यहाँ पर इस टाइप की जॉब रिक्वायरमेंट है, अगर कोई जेएनवी से है तो आप बता सकते हैं यार। डैम मतलब थोड़ा एडवांटेज रहता है हमें काफ़ी। और आजकल के टाइम पे एडवांटेज बहुत बड़ा लेवरेज है। और ऐसा नहीं है कि नवोदय इंडिया के टॉप स्कूल में से एक है, टॉप में से एक है, कहीं भी सुनो तो नवोदय। और उसमें क्रीम लेयर जाती है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ एक नवोदय ना हो, एक भी जगह नहीं है। पीएम रह गया थोड़ा तो वो टाइम दूर नहीं जब कोई नवोदय का बंदा पीएम बन रहा होगा। तो तुम्हें कहीं ना कहीं से हेल्प मिल जाएगी, ये है। वो मुझे काफी लेकिन लगा। बस वही अगर तुम्हारा रीज़न जेन्युइन है तो हाँ, क्योंकि एक बार हमारे उसमें ऐसा हुआ था कि एक ग्रुप है नवोदय का, तो उसमें मतलब उसने कोई वो मांगी थी, फंड मांगा था कि किसी चीज़ के लिए। तो पहले ऐसा होता था ना, वो ज़्यादा सर्च नहीं करते थे कि नवोदय का ही है भाई अपना कर देते हैं, तो ऐसे ही कर दिया था। लेकिन बाद में पता लगा वो फ्रॉड है, तो अब थोड़ा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर रखा है। तो जैसे अभी हुआ था कि हमारी सीनियर थी, मेरे स्कूल की सीनियर थी, तो अभी उनका वहाँ हो रखा था, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, बाहर है, हार्वर्ड। हाँ हार्वर्ड में हो रखा था, या मतलब ऐसी कहीं है। हाँ हार्वर्ड में हो रखा था। फॉर एग्जांपल हार्वर्ड ले सकता है, कोलंबिया कुछ भी हो सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी है ये समझ लो। और अच्छी है, काफ़ी अच्छी है, मतलब रिसर्च काफी प्रेस्टिजियस है। रिसर्च में हुआ था उनका, तो उन्हें फंड चाहिए था 1 लाख तक का चाहिए था शायद, क्योंकि बाकी 1 लाख तक का उन्होंने घर भर से कर लिया था, जो भी उनका हुआ था ये चाहिए था। तो इन्होंने डाला उसमें ग्रुप में कि मेरे को चाहिए थोड़ा, तब उनसे मांगा था कि हमें ईमेल दे दो, हम कर देंगे। वो उन्होंने ईमेल दिया और मुझे लग रहा है वो अभी उसी दिन हो गया होगा 1 लाख कि है। और ऐसा नहीं है कि खाली बच्चे जो हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं खाली प्रिंसिपल है इनके इल्यूमिनाई ग्रुप में यार। तू बताना हो गया, मैं खाली एक क्या कहते हैं डिटेल दे देता हूँ। इनका एक एल्यूमिनाई ग्रुप है, इन लोगों का ही। इनने मुझे दिखाया था, रात की बात है, ऐसी कुछ टॉपिक चल रहा था, उसमें इनका प्रिंसिपल था। भाई प्रिंसिपल ही फन है, आगे कंटिन्यू। टीचर है वो हमारा, मतलब वो पहले से बहुत अच्छे हैं। मतलब एक तो हमारा उनके साथ उतना हुआ नहीं, हम 6th में गए थे, तो उनका 6th में ही ट्रांसफ़र हुआ था, नहीं रिटायरमेंट हो गया था उनका 6th में। हमारे जाते ही 2 महीने उनका कुछ इसी टाइम पीरियड में हो गया था रिटायरमेंट। तो उन्होंने बात करी थी अभी क्रिकेट खेलने की कि क्रिकेट खेल लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट जो थे उन्होंने कहा ठीक है खेल लेते हैं। तो सर कह रहे कि बताओ, मैं ग्राउंड का वो कर देता हूँ, कोई नवोदय खाली होगा मैं बात कर लूँगा कि संडे वनडे को। तो एक बंदा क्या कहते हैं, एक बंदा सुरेश रैना के साथ खेला होगा कोई हमारा सीनियर, तो वो कह रहा है कि मेरा नाम ये है, मैं सुरेश रैना के संग खेला हुआ हूँ। तो शायद उसका उन्हीं भैया का बैचमेट था या कोई और था। वो आके कह रहा है कि मैं मतलब हाँ उनका नाम शायद रविंद्र था। तो वो कह रहा है मैंने रविंद्र के साथ खेला है और वो रवि के साथ खेला है।
ये वो उस दिन क्या कहते हैं प्रिंसिपल सर कुछ कह रहे थे ना तुम लोगों के, जो एक बार बता रहा था कि हमारे एक्स प्रिंसिपल सर थे, वो उनका कुछ रह गया था ऑफिस में, उनने गलती से इसमें भी मैसेज डाल दिया था, वो वाला पता ना। अच्छा वो तगड़ा था भाई। सर शायद क्लबिंग में गए होंगे तो उनका चश्मा रह गया था, तो वो हमारे ग्रुप में आके कह रहे हैं कि चश्मा मामा, मतलब उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि आई फॉरगॉट माय ग्लासेस स्पेक्स, कैन समवन गिव मी, मतलब किसी ने देखा है तो बताओ। हाँ, तो वो गलत ग्रुप में आ गया था, वो हमारे में नहीं आ रहा था। हाँ। तो किसी ने कहा कि सर गलत ग्रुप है। तो सर कह रहे हैं कि क्या था वो, कुछ अच्छा डायलॉग मारा था उन्होंने, बड़ा क्लासी टाइप का मारा था कि कोई बात नहीं तुम भी सुन लो कि ओल्ड मैन फॉरगेट इन स्पेक्स करके ऐसे कुछ था। यार मतलब वो काफी तगड़ा लगा मुझे, मतलब फैमिली के लिए। तो भाई रिस्पेक्ट, मतलब आजकल के टाइम पे जहाँ पैसों का इतना रहता है, वो इतने डोनेशन दे रहे हैं, वो बाहर से बंदा बाहर फंसा हुआ है उसकी मदद कर रहे हैं, बस इस चक्कर में, क्योंकि वो नवोदय में पढ़ा है और ये भी नहीं पता कि वो कौन से नवोदय में पढ़ा है, क्या है कैसा, कुछ नहीं पता उस बच्चे के बारे में, बस इसलिए मदद कर रहे हैं कि वो नवोदय का है। भाई रिस्पेक्ट है यार। हमें भी मिस आउट कर दिया यार। कभी लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए था नवोदय में, कभी लगता है कि शिट यार ये फैमिली मिस आउट कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, नवोदय बहुत अच्छी जगह है। जानवर हो तुम लोग, मुझे पता नहीं, कुछ नहीं है उसमें, तुम लोग के साथ उठना बैठना है मेरा, मुझे नहीं पता तुम जानवर जैसे हो। हॉस्टल था लेकिन बहुत फन है। अगर मैंने तो मुझे भी आदत हो जाती। बढ़िया रे फन था भाई। अब इसमें लास्ट में पहुंच गए हैं, तो ये बता दो कि 2025 में मतलब कुछ ऐसा गोल्स वगैरह कुछ सेट कर रखे हैं, कुछ अकम्प्लिश करना है? डीप हो गया, लेकिन ये चीज़ें तो मैं 2024 से सोचता आ रहा हूँ। हर साल सोचता हूँ, हो ही नहीं पा रहा है, हो जाएगा, होगा नहीं, होता नहीं है, करना my man और करेंगे, फाड़ेंगे। इनोसेंट जिंदगी जिएंगे और फाड़ के जिएंगे ये। तो भाई कुछ सजेशन पॉडकास्ट को लेके? पैसा आ जाए तो थोड़ा फंड्स आप तक पहुंच जाएंगे। सो इट वाज नाइस मीटिंग यू भाई, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये पॉडकास्ट? और मैं एक और एंड में ये इसलिए आया हूँ कि आपको बताने के लिए कि ये हमारा एक और सेगमेंट है जिसमें अगर किसी इंसान को, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई आइडिया है, किसी को कुछ बात करनी है बट वो हेजिटेट हो रहा है इस चक्कर में कि उसका फेस, वो अनकम्फर्टेबल है अपना फेस शो करने में, या उसको अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखनी है, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन है, हम ये सेगमेंट भी करते हैं जिसमें कि उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो, उसकी शक्ल ना दिखे और उसका नाम ना लिया जाए, उसके बारे में कुछ ना हो, बट हाँ वो एक कन्वर्सेशन कर सकता है यहाँ बैठ के। जैसे हमारा एक फ्रेंड था, जैसे आपने अभी देखा, उसको अपना फेस दिखाने में वो कंफर्टेबल नहीं था, बट ही वॉज जेन्युइनली फन। अभी तो उसने अपनी आधी बातचीत करी है, अभी तो हमारा थोड़ा सीरियस टॉपिक रहे हैं 2-3, बट वो इतना फन पर्सन है। एक और पॉडकास्ट के साथ ऑफकोर्स शूट होगा जो इसमें और मज़ा आएगा, उसकी नवोदय की इनसाइड जर्नी पता चलेगी, इनने क्या क्या फ़न किया था, तो वो अपने आप में एक अलग चीज़ है। क्योंकि मैं तो पर्सनली डे स्कॉलर हूँ, स्कूल से घर से स्कूल वाला बंदा, बट वो हॉस्टल में रहे तो हॉस्टल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानेंगे उस अगले पॉडकास्ट में उस बंदे के साथ। सो हाँ, मेरे को बस एंड में यही बताना था कि हमारे पास एक और सेगमेंट है जो कि आइडेंटिटी रिवील करके भी है। सो अगर आप अपने फेस को शो करने में उतना कंफर्टेबल ना हो या अपनी आइडेंटिटी एनोनिमस रखना चाह रहे हो, बट आपका बात करने का कोई मन हो या टॉपिक शेयर करने का कोई मन हो, सो यू आर स्टिल इन्वाइटेड इन आवर पॉडकास्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज के लिए बस इतना ही।